तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल मेरा गांव 1419 में। और आज मैंने कैमरे की जिम्मेदारी भाई अखिल नेगी को दी है। ये एक कक्षा 4 का स्टूडेंट है, छोटा सा। तो क्योंकि मुझे क्या है ना कि बोलते समय कैमरा पकड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने इसको बोला है कि भाई आज तो कैमरा पकड़ थोड़ा मेरा। और क्योंकि बोलते समय क्या होता है कि हाथ इधर उधर घूम जाता है, तो फिर एक पूरा अनुमान नहीं लगता कि मतलब मैंने कैमरा कैसा पकड़ा है। तो आज का मेरा रिएक्शन होगा एक बार फिर से नैन्सी और तारा के बीच में जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा, मेरी ये समझ में नहीं आई बात कि यदि सोशल मीडिया पे कोई क्रिएटर है और उसके खिलाफ कोई रिएक्शन जाते हैं, तो लोग कानून में क्यों भागते हैं, लोग कानून की बात क्यों करते हैं और क्यों थाने की धमकी देते हैं। ये बात मेरी समझ से बाहर है। अब नैन्सी ने जो है मतलब थंबनेल के लिए अनमोल की कंप्लेंट की कि भाई उसने मेरा थंबनेल लगाया। जबकि थंबनेल हम लोग अक्सर यूट्यूबर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें भाई एक मतलब ऑडियंस को ये साबित करना होता है कि हमारी बात जो है वो इनके लिए है ना। थंबनेल का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि वीडियो में तो अंदर चलो हम जो बोलेंगे वो तो बोलेंगे, लेकिन जो बाहर की ऑडियंस है वो ये समझती है थंबनेल से कि हाँ भाई ये वीडियो भी इसी मैटर का है। और कहीं ना कहीं यूट्यूब को भी ऐसी वीडियो रिकमेंड करने में आसानी होती है, तो इसके लिए थंबनेल का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का थंबनेल लगाने का किसी को शौक़ है। बट जब कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि अगर किसी का थंबनेल किसी को लगाना होता तो जब आदमी नॉर्मल ब्लॉगिंग भी करता है तो वो तब भी तो किसी का थंबनेल प्रयोग कर सकता है। लेकिन नहीं, जब हमें किसी के लिए कुछ बात बोलनी है तब हम अक्सर उस सोशल मीडिया क्रिएटर का थंबनेल प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है नैन्सी की। और फिर आप पे जो सोशल मीडिया पे मतलब आपके लिए जो बोला जा रहा है, तो वो केवल एक सोशल मीडिया का रिएक्शन है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई आपके खिलाफ़ किसी ने कानूनी शिकायत कर दी हो और कोई वो कर दी हो कि तब जाकर आपने कानून की शरण ली है। आपके लिए जो भी आरोप लग रहे हैं मतलब झूठा होने की, आप झूठ बोलती हो, ये वगैरह वगैरह, ये जो भी आरोप लगते हैं ये केवल सोशल मीडिया के आरोप हैं जो कि कानूनन नहीं है। कानून में कोई भी शरण तब ली जाती है जब दूसरी तरफ से भी आपको या तो कानूनी आरोप आप पे लगाए जाएं, या फिर आपको कोई जो है मतलब गाली दे रहा हो, या फिर आपके खिलाफ जो है मिसकम्युनिकेट शब्दों का प्रयोग कर रहा हो कोई क्रिएटर है, और वो रिएक्शन में आपको गाली दे रहा है और आपके खिलाफ मतलब असभ्य असामाजिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो तब जाकर आपका लीगली राइट बनता है कि भाई आप लीगल सपोर्ट में जाएं। लेकिन एक मतलब क्रिएटर के लिए रिएक्शन दे रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे और उसके लिए आप कानून की शरण में जा रही हैं, तो खैर इससे तो ये साबित होता ही है कि आप सरासर झूठी हैं। और आप बेशक किसी के खिलाफ भी कानूनी शरण में चली जाइए, लेकिन आप झूठी हैं, ये बात इससे साबित होती है। क्यों? क्योंकि कल जो आपने वीडियो डाला था और उसमें आपका बोलने का अंदाज़ जो था, हालांकि आपने वो वीडियो डिलीट कर दी थी, लेकिन किसी ब्लॉगर ने आपका वो वीडियो अपने उसमें पोस्ट कर दिया था, तो भाई हमने वहाँ से डाउनलोड फिर आपका वीडियो किया। और आपके जो भी बोलने के अंदाज़ थे वो बिल्कुल बेकार, आपका जो हंसने का जो तरीका था जिस हिसाब से आप बोल रही थी ना, तो साफ झूठ झलक रहा था आपकी बातों में। देखिए, पता चल जाता है बातों का कि आप कैसा बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं। आपका जो बोलने का जो तरीका है उससे पता लग जाता है आदमी को कि आप किस तरह से बोल रही हैं। और आदमी अक्सर बौखलाता तभी है जब वो झूठा होता है, ठीक है। अगर मैं सच हूँ, जैसे कि तारा है, अगर तारा सच्ची है तो भाई उसको कोई बौखलाहट नहीं है। उसने तो किसी को कभी कोई धमकी नहीं दी कि आप मेरा थंबनेल लगाओगे तो मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। तो ये चीज़ें बहुत गलत, बहुत निंदनीय है। और इससे अभी तक की जो कंट्रोवर्सी थी, चलो उसमें अगर किसी भी दर्शकों को मतलब 50-50 रहा होगा, परंतु आपकी इस धमकी से अब सिद्ध हो गया है कि आप सरासर झूठी हो। आपने सभी लोगों को कहीं न कहीं अपनी शादी में बुला के आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट की है, और ये बात अब सिद्ध भी हो गई है। और आपने इन चीज़ों को कई झूठों से लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन आपका झूठ अब जो है पब्लिक के सामने अब आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने कल ये जो अनमोल के खिलाफ आपने एक्शन की बात कही, और जो आप ये लीगली धमकी भी दे रही हो कि भाई अगर मेरा थंबनेल कोई यूज़ करेगा तो मैं उस पर मानता हूँ कि थंबनेल किसी का यूज़ करना कानून के हिसाब से तो अपराध है, लेकिन सोशल मीडिया में कानून के हिसाब से नहीं चलता।
सोशल मीडिया में केवल सोशल मीडिया के हिसाब से चलता है, हालांकि इसके और भी रास्ते हैं। तो मतलब थंबनेल अगर आपका कोई लगाना चाहिएगा तो वो इधर उधर से चेंज करके भी लगा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बिल्कुल हूबहू लगा देगा। अगर उसमें हल्का भी परिवर्तन रहेगा तो आप दावा नहीं कर सकते हो कि वो आपका थंबनेल है। तो ये बहुत अफसोस हुआ हमें, आपकी उम्र अभी इतनी छोटी हो, आप मेरे से भी बहुत छोटी हो, लेकिन आपकी सोच इतनी छोटी है। उम्र छोटी होना तो एक अलग बात है, क्योंकि उम्र तो समय के हिसाब से बढ़ती रहती है, लेकिन सोच छोटी होना एक बहुत बेकार बात है, बहुत मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य की बात है। तो सोच छोटी नहीं होनी चाहिए आपकी। और आपकी ये जो बात कल आपने ब्लॉग में बोली कि कोई अगर मेरा थंबनेल लगाएगा तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, मैं थाने में जाऊंगी वगैरह वगैरह, और जिस हिसाब से आपने अनमोल के साथ भी किया है, चलिए ठीक है, उसने आपका थंबनेल लगाया, उसने किसी का भी समर्थन किया। सोशल मीडिया पे परिवारवाद और गुटवाद, क्षेत्रवाद, ये सब नहीं देखा जाता। सोशल मीडिया पे क्रिएटर सिर्फ जो भी क्रिएटर होता है या कोई ऑडियंस होती है, वो अपने पसंद के क्रिएटर को देखती है, उसका सपोर्ट भी करती है। तो सोशल मीडिया पे ये सब चलता रहता है, जिसका कानून का कहीं से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कानून की शरण में तब जा सकती हैं जब आपको कोई गाली दे रहा हो, आपके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कोई कर रहा हो, तो जाकर आप कानून की शरण ले सकती हैं। अदरवाइज़ आप कानून में इस चीज़ को ले जाना बहुत सरासर गलत है। हालांकि मैं मानता हूं कि आपको जो मतलब आपने अनमोल के खिलाफ जो एक्शन लिया था, तो उसमें आपने सिर्फ थंबनेल हटवाने की बात की होगी, और कानून ने मतलब पुलिस वालों ने जो है आपके कहने पर उसको बोल दिया होगा कि थंबनेल जो है आप हटा दो। लेकिन उसकी इस मामले में कोई वीडियो नहीं आएगी, ऐसा कोई पुलिस वाला हमें मजबूर नहीं कर सकता। और चलिए, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप जाइए, मेरे खिलाफ़ आप एक्शन लीजिए थाने में, और मेरे से बोल दीजिए हाँ मैं आपका थंबनेल नहीं लगा रहा हूँ, बेशक मैं आपका थंबनेल नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा बोल दीजिए कि इस मैटर पे वीडियो दोबारा नहीं आनी चाहिए। ऐसा कोई भी कानून, कोई पुलिस वाला, कोई हमें रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आपकी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया देना हमारा बिल्कुल अधिकार है। और सोशल मीडिया जो एक्ट जो इसके संबंध में जो कानूनी एक्ट है, वो भी यही कहता है कि हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, भारत का संविधान भी यही कहता है। तो सरासर गलत आपकी बात, झूठ, निंदनीय, आप मतलब बिल्कुल झूठी हो, ये बात सिद्ध हो गई है। और मैं आपको बिल्कुल एक हिसाब से यही बोलूँगा कि आपने सारी चीज़ें अभी तक झूठ बोली है, और आपने पब्लिक को केवल और केवल भरमाया है। और शादी के बहाने आप ब्लॉगरों को बुला के अपना चैनल ग्रो कराना चाह रही थी, बस आपका यही इशू था, आपका यही मकसद था, बाकी आपका दूसरा कोई भी मकसद नहीं था। और अब आपने जो कानूनी सिस्टमों में ये जो खेल खेल रही हैं, या आप धमकी देने की कोशिश पब्लिक को कर रही हैं, तो सभी लोग अनमोल नहीं हैं कि जो डर जाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपसे भी ज़्यादा जानते हैं कानून की, और जिनकी पहुँच हो सकता है कि आपका कोई ससुर होगा, कोई जो भी होगा आपका पुलिस में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके परिवारों से जज भी हैं। तो आप समझ सकती हैं, अगर ऐसे में चीज़ें चलेंगी तो फिर सोशल मीडिया चल नहीं पाएगा। और दोस्ती का तो आप लोगों ने पहले ही मजाक बना लिया है। आज के बाद दोस्ती पे कोई आप लोगों के किस्से कहानियाँ सुनकर दोस्ती पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो कम से कम शर्म तो आपको ज़रूर आनी चाहिए थी आप लोगों को, कि आपने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते का भी इतना मजाक बनाया, और अब ऊपर से उस पर कानूनी दाव पेच और ये सब चीज़ें। तो ये बहुत घटिया खेल आप लोग खेल रहे हो सोशल मीडिया पे। मैं इसकी निंदा करता हूँ, और जिसको करनी है कार्रवाई भाई मेरे खिलाफ़ कर सकता है, क्योंकि मैं खुले रूप से इस बात का समर्थन करता हूँ कि सोशल मीडिया पे कोई भी क्रिएटर हो या कोई भी ऑडियंस हो, वो अपने क्रिएटर के अगेंस्ट बोल सकती है, जहाँ पे उसको लगेगा कि उसका क्रिएटर सही बात नहीं बोल रहा है, और एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर की चीज़ों पे प्रतिक्रिया दे सकता है। मगर हाँ, सिर्फ उसमें जो चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई है। अब आपकी जो वीडियो सोशल मीडिया पे आई, हम उसी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, क्योंकि आपने बोला है कि अनमोल के खिलाफ़ आपने एक्शन लिया है, फलाने के खिलाफ़ आपने ये किया है, अब उसकी वीडियो दूसरी इस मामले में नहीं आएगी, इसको वार्निंग भी दी गई है। तो ये वार्निंग ना सब भ्रामक है, झूठी है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और हो सकती है, क्योंकि आप सिर्फ अकेले अपने वीडियो में बोल रही हो, कोई प्रूफ किसी के पास है नहीं, पब्लिक ने नहीं देखा कि वहाँ पे हुआ क्या था, पुलिस वालों ने बोला क्या था। तो ऐसा नहीं है, कोई पुलिस वाला हमें नहीं रोक सकता। अगर कोई पुलिस वाला कल को मेरे से कहे कि इस मामले में वीडियो नहीं आनी चाहिए, तो ज़रूर इस मामले में मैं वीडियो लाऊंगा, और कानून को जो भी फेस करना होगा वो मैं कर लूँगा। तो डोंट वरी। और ये बहुत गलत बात है, बहुत निंदनीय बात है। तो ऑडियंस, आपका इस मामले में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय भर भर के दीजिए। और ऐसे ब्लॉगरों को भाई आप लोगों को देखना भी नहीं चाहिए, जिन्होंने पहले तो दोस्ती का इतना गंदा मजाक बनाया हो,
और जब उनके खिलाफ़ कोई क्रिएटर या कोई ऑडियंस रिएक्शन दे रही है तो फिर कानून की गीदड़ भक्कियाँ वो ब्लॉगर देते हों, तो ऐसे ब्लॉगरों के चैनलों को तो भाई दूर ही रहना चाहिए। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भर भर के दीजिए, और मैं जल्दी ही इसी मामले में फिर किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ आपको मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।